तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको राजस्थान के जोधपुर ज़िले के सबसे मशहूर, सबसे बड़े और सबसे शानदार किले मेहरानगढ़ किला के इतने विस्तृत इतिहास के बारे में बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। हम इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल आरंभ से करेंगे। राठौड़ वंश के संस्थापक राव जोधा का जन्म कब हुआ, उनके पिता राव रणमल कौन थे और यह लोग पहले कहाँ रहते थे, और सबसे ज़रूरी आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार को अपना सब कुछ छोड़कर जोधपुर आना पड़ा और इतना विशाल किला बनाना पड़ा। इस वीडियो में आपको वह सारी जानकारी मिलेगी जो एक इतिहास की किताब में लिखी होती है। इसलिए अगर आप मेहरानगढ़ का पूरा इतिहास और इसके कुछ छुपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं मारवाड़ के गौरव की गाथा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि राठौर वंश का इतना बड़ा नाम कैसे हुआ। राव जोधा के पिता थे राव रनमाल और दादा थे राव साता। राव रनमाल का जन्म लगभग 1392 में मंडोर में हुआ था। मंडोर उस समय राठौर वंश की मूल राजधानी हुआ करती थी। राव रनमाल केवल मरवार के शासक ही नहीं थे, वह बहुत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे। उनकी बहन हंसा बाई का विवाह मेवाड़ के राणा लखा से हुआ था। इस रिश्ते से राव रनमाल की सत्ता मेवाड़ में भी बढ़ गई। वह मेवाड़ की राजनीति और शासन दोनों पर प्रभाव डालने लगे। इसी शक्तिशाली राव रानमल के घर 28 मार्च 1416 को राव जोधा का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कोरा देवी था। राव जोधा का बचपन मंडोर में ही बीता। वहीं उन्होंने युद्ध, राजकाज और शासन की शिक्षा प्राप्त की। उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य था राठौर वंश को और ताकतवर बनाना। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा नहीं चलता। 1438 में उनके जीवन में सबसे बड़ा तूफान आया। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा राव रनमाल की बढ़ती ताकत से घबरा गए। चित्तौड़ में धोखे से राव रनमाल की हत्या करवा दी गई। पिता की मौत के बाद राव जोधा का जीवन खतरे में पड़ गया। मेवाड़ की सेना ने उनका पीछा किया। अपनी जान बचाने के लिए राव जोधा को मंडोर छोड़कर भागना पड़ा। 15 साल तक वे पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों में छिपकर रहे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, जीवित रहना, अपनी सेना को दोबारा खड़ा करना और पिता की मौत का बदला लेना। लंबे संघर्ष के बाद 1453 में राव जोधा ने मंडोर जीत लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राव जोधा जानते थे कि मंडोर सुरक्षित नहीं है। किला नीचे मैदान में था, दुश्मन के लिए आसान निशाना। इसलिए उन्होंने एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऊंची, चट्टानी और अकेली पहाड़ी चुनी। इस पहाड़ी का नाम था भाकुरचेरिया, यानी पक्षियों की पहाड़ी। 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव रखी गई। नई राजधानी का नाम पड़ा चिउडप्पर और किले का नाम रखा गया फिरकार, यानी सूरज का किला। बाद में यही किला मेहरंगार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किला बनना शुरू हुआ तो वहां रहने वाले चिदियानथ नाम के साधु ने शाप दिया। शाप था, इस जगह पर पानी की कमी बनी रहेगी। शाप हटाने के लिए एक व्यक्ति राजा बम्भी ने स्वयं को जिंदा दफन कर दिया। उनकी कुर्बानी के बाद ही किले का निर्माण आगे बढ़ पाया।